नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और कानपुर हर्षनगर में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जिसका विषय है ASD या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम शुरू से ही देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं या फिर माँ बाप अगर ये शब्द सुन लिए हैं अपने बच्चों से रिलेटेड तो उनके रातों की नींद उड़ जाती है कि आखिर यह क्या है या आगे बच्चे का भविष्य क्या है और किस तरीके से इसका फ्यूचर जो है हम लोग सुधार सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ASD है क्या या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी प्रेजेंट सिनारियो में बात करें तो एक ASD अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी बीमारियाँ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स या कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं। पहले अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते थे लेकिन अभी हम लोग ASD के फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। यह सबसे पहले जानने लायक बात यह है कि एक न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इस न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण बच्चों में जो सोशल डेवलपमेंट या बिहेवियर होना चाहिए उसमें प्रभावित होता है बच्चा, और इसी चीज़ को आगे किस तरीके से फॉरवर्ड करता है कि एक सामाजिक समझ के बाद में कॉग्निशन डिफ़िकल्टी और जहाँ तक बात करें या फिर रिस्पॉन्सिवनेस है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है इसका, और ASD एक हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इलनेस है जिसमें कि प्रत्येक बच्चा एक अलग तरीके से अपनी बीमारी को प्रेजेंट करता है। कह नहीं सकते हैं कि सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम्स एक में है तो दूसरे में भी सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम होंगे। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अगर बच्चे ने सही से बोलना नहीं स्टार्ट किया या फिर कुछ उसकी समझदारी नहीं स्टार्ट हुई है तो ऐसा सुनने में आता है कि नहीं, इसका चाचा या ताया ये लोगों ने भी देर में शुरू किया था तो हो सकता है ये भी देर से करेगा। लेकिन इन सब बातों को हम लोग को नज़रअंदाज करके अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है कि इस तरीके के लक्षण हैं तो आप डेफिनेटली जो भी आपके संपर्क में या जानने में बेस्ट डॉक्टर हो उससे संपर्क करें। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर पाएगा, थेरेपिस्ट अपने थेरेपी को चालू कर पाएंगे। शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं तो बच्चा पैदा होता है तो कुछ महीनों में ही 3 से 4 महीने में सबसे पहला जो एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है माइलस्टोन, वो सोशल स्माइल का होता है कि बच्चा हंसता है देख करके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल स्माइल उसकी जो है डिले हो रही है या एक प्रॉपर नहीं है तो आपको मार्क करना चाहिए इस चीज़ को और फर्दर नोटिस करना चाहिए। इसी तरीके से अगर दूसरी बात करें कि हाँ बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है और हम देखते हैं कि आप जब उससे कोई भी चीज़ें सामने से आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो यह दूसरे बहुत महत्वपूर्ण एक रेड फ्लैग या फिर प्राइमरी सिम्टम होता है जिसे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि देयर इज मिसिंग ऑफ आई कांटेक्ट। और अगर हम तीसरा बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग, या फिर जो है ये जैसे बच्चा को हमने दिखाया कि फ़ैन है या घड़ी है तो आप दिखाएंगे लेकिन बच्चा उस तरफ गेज नहीं करेगा और देखेगा नहीं। तो यह प्राइमरी लक्षण है या रेड फ्लैग्स हैं जिससे कि कम से कम आप थोड़ा बहुत यह जान सकते हैं कि जो बच्चा है उसमें किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं और उस चीज़ को आगे नोटिफाई करें, जो है किस तरीके से स्पीच एंड कम्युनिकेशन इसमें डिस्टर्ब होता है या डेवलपमेंट नहीं होता है या रिकग्निशन डेवलप नहीं होता है या फिर रिस्पॉन्सिवनेस हमने बोला या रेसिप्रोकेशन बोला कि जब हम किसी से उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं या बच्चे से कुछ पूछते हैं या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ से वापस जो है कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता है बच्चा। तो यह सारी चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करती हैं बच्चे को और धीरे धीरे फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक प्रॉपर जो है आपको लक्षण देखने को भी मिलता है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि अगर सामाजिक समझ नहीं है बच्चे में या बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आसपास के माहौल में जो है मिक्स नहीं हो पाएगा, एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा
अलूफनेस रहेगा और वह अपने ही दुनिया में खोया रहेगा। कई बच्चों का तो ASD के जो होते हैं उनका एक नॉर्मल IQ होता है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा नैरो डाउन इंटरेस्ट होता है। कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा या उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से यह है कि अगर जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या थेरेपीज स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिलता है आपको, और बच्चे का धीरे धीरे आई कांटेक्ट हो गया, सोशल स्माइल हो गया, या कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बिहेवियरल स्किल हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, या अटेंटिवनेस हो गया, उसका जो है रेस्टलेसनेस रहता है, इन सब में सुधार काफ़ी बढ़िया से आता है। और यह सारी बातें हो गई सिम्टम की। अब हम लोग देखते हैं ये किन लोगों में पाया जाता है या आखिर होता क्यों है। तो बहुत सारे इसके कारण हैं और कोई बहुत फिक्स्ड कारण नहीं है अभी तक मेडिकल साइंस ने फाइंड आउट किया है कि किन लोगों में ASD होता है, लेकिन फिर भी ये जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है और यह किसी और भी कारण से हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है या इमोशनल ट्रॉमा है। बेसिकली बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर एक होलिस्टिक अगर अप्रोच की बात करें तो यह चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट को ज़रूर प्रभावित करती हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई इमोशनल ट्रॉमा है या फिर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इन्फेंसी में चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो यह सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकली भी और बिहेवियरली और न्यूरो डेवलपमेंटली आपको अफेक्ट करती हैं और यह लक्षण इस तरीके से आते हैं। अब बाकी जहाँ तक रही इसके डायग्नोसिस की बातें, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही सीधे तरीके से आप नहीं किसी के पास डॉक्टर के पास जाएंगे और वो सिर्फ आपको देख करके बता देगा कि नहीं आपके बच्चे को ASD है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। यह बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। और जहाँ तक रही इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस की, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं और डिफरेंट लोगों के व्यूज़ हैं, तब जाकर के फाइनल कोई इसका डायग्नोसिस बनता है। और जितनी जल्दी इसका अर्ली डिटेक्शन होता है उतने ही जल्दी आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और एक जहाँ तक बात रही कि अब इसको आगे हम लोग को ट्रीटमेंट में क्या करना है, तो अगर मैं सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो होम्योपैथिक एक बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक ट्रीटमेंट अप्रोच है, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो माइल्ड या मॉडरेट जो भी सीवियरिटी ऑफ इलनेस है उसमें सुधार आता है और काफ़ी बेहतर परिणाम होते हैं। आगे काफ़ी सुधार होता है, बच्चे की सामाजिक समझ बढ़ती है और घुलने लगता है बच्चा लोगों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, अपनी बात को किसी तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है जो है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ASD या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आप ज़रूर से ये चीज़ें जो भी हमने बताई हैं इस चीज़ को समझें और अपने आसपास के बच्चे या जो भी घर परिवार में है समझने की कोशिश करें, और किसी को ज़रूरत है तो उसको आप अर्ली डिटेक्शन के लिए आप अपने नियरेस्ट या फिर जो भी आप काबिल डॉक्टर है उसको ले जाएं, वो आपको बताएंगे कि आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। और डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा इस समय रिस्पॉन्स है जो कि एक साइड इफ़ेक्ट फ्री है, बच्चे की बाकी सारी चीज़ें प्रभावित नहीं होती हैं और बहुत स्मूथ एक इम्प्रूवमेंट चालू होता है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को गौर करें और समझें। थैंक यू।